आयोजन कब किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 8 और 9 अक्टूबर को। कब? 8 और 9 अक्टूबर को। अब देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन की बात करें, और इस राजस्थान के अंदर पर्यटन से संबंधित कम से कम 8-10 ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है। जैसे हम बात करें सबसे पहले तो एक आ जाए कि राजस्थान के अंदर ये जो पर्यटन निदेशालय आता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। एक आ जाए कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये आ जाता है 1956 के अंदर। एक अपने यहाँ पर आ जाता है कि राजस्थान के अंदर आरटीडीसी जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो दो तिथियां आती हैं, नवंबर 1978 और इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 1 अप्रैल 1979 के अंदर। एक अपने यहाँ पर आ जाता है कि ये जो पर्यटन है इसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो भाई याद रखना मार्च 89 में, मार्च 1989 के अंदर इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था और किस समिति की सिफारिश पे दिया गया? तो ये भी याद रखना मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर। कौन सी समिति थी? मोहम्मद यूनुस समिति के सिफारिश पर। एक अपने यहाँ पर आ जाए कि जैसे हम बात करें 27 सितंबर वर्ष 1991 की बात करें, राजस्थान के अंदर एक योजना चलाएगी जिसका नाम आता है पेइंग गेस्ट योजना। हाँ जी, ये भी याद रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें अपने यहाँ पर 1 अगस्त 2000 की बात करें, 1 अगस्त 2000 की बात करें, इस दिन राजस्थान पर्यटन बल की बात करें, राजस्थान पर्यटन जो पुलिस बल आता है इस पुलिस बल का गठन किया गया। और एक हम बात करें जैसे 2004-5 को, तो ये जो अपना पर्यटन है इस पर्यटन को दिया गया था जन उद्योग का दर्जा। क्या? जन उद्योग का दर्जा यहाँ पर आता है। एक चीज और बता दूं इसी पर्यटन की, तो राजस्थान के अंदर नवीनतम जो पर्यटन नीति आती है सितंबर 2020 के अंदर आई थी। ये तो कुछ वो बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इस राजस्थान पर्यटन विभाग के बारे के अंदर। अब ये जो अपना पर्यटन विभाग आता है, किसकी बात करें? ये जो अपना राजस्थान का पर्यटन विभाग आता है मेरे भाई, याद रखना इसके द्वारा अपने यहाँ पर विभिन्न जो महोत्सव आते हैं, किसकी बात करूं? विभिन्न महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। और इन विभिन्न महोत्सवों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, राजस्थान के अंदर एक सर्किट आता है और इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं मरु त्रिकोण। क्या बोलते हैं इसको? मरु त्रिकोण कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो याद रखना इस मरु त्रिकोण के अंदर 3 की बात की जाती। क्या? इस मरु त्रिकोण की बात करें, इस मरु त्रिकोण के अंदर पहले 3 जिले थे। किसकी बात कर रहा हूं? पहले 3 जिले थे। और पहले 3 जिले कौन कौन से आते थे? एक जिला तो यहाँ पर आता था बीकानेर, एक जिला आता है जैसलमेर, और एक हम बात करें एक आता था अपना जोधपुर। ये 3 ही जिले आते थे। तो एग्जाम में यदि प्रश्न आए कि मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं और 3 का संगम हो, क्या 3 का संगम हो मेरे भाई, तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की बात होगी। और बाद में इसके अंदर एक और शामिल कर दिया गया बाड़मेर। तो 4 का नाम हो तो किसको याद रखना? बाड़मेर को भी याद रखना है। क्लियर? ये तो आपको ध्यान में रखना है। चलो अब देखो यहां से हम बात करें, ये जो जैसलमेर है इस जैसलमेर के अंदर एक होता है, जैसलमेर के अंदर तो आयोजन होता है मरु महोत्सव का। और इस मरु महोत्सव की बात करें तो मेरे भाई याद रखना एक मैगजीन है जिसका नाम है ट्रेवल एंड लेजर की बात करें, ट्रेवल एंड लेजर जो मैगजीन आती है इसके द्वारा इस मरु महोत्सव को बेस्ट फेस्टिवल का अवार्ड दिया गया था। क्या? बेस्ट फेस्टिवल का अवार्ड भी दिया गया था। वर्ष 2021 में पूछा जा सकता है कि बेस्ट फेस्टिवल का अवार्ड 2021 में किसे दिया गया? मरु महोत्सव को। और किसके द्वारा? तो ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के द्वारा। इसके अलावा बाड़मेर की बात करें तो मेरे बच्चों याद रखना यहाँ पर आ जाता है अपना थार महोत्सव। यहाँ पर किसका आयोजन होता है? थार महोत्सव। बीकानेर की बात करें यहाँ पर आयोजन होता है ऊंट महोत्सव का। यहाँ पर किसका? ऊंट महोत्सव। और जोधपुर की बात करें यहाँ पर होता है मारवाड़ महोत्सव। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा महोत्सव है? मारवाड़ महोत्सव। और इसी मारवाड़ महोत्सव की बात करें अब ये 2022 के अंदर इसका आयोजन कब हो रहा है? 8 और 9 अक्टूबर 2022 को। कब हो रहा है? 8 और 9 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन हो रहा है। तो ये पूरी कहानी यहाँ से आती है। कम से कम 10 बातें तो मैंने आपको यहाँ से बताई। इसके अलावा ये 4-5 बातें और है, तो एक पर्सन है लेकिन पर्सन के साथ 15 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काम आ सकते